मोदी नहीं मानेगा, जे मोदी ने मना के छोड़ डांगे और जोड़ी खोद के छोड़ डांगे मोदी की भी। हाँ भाई मोदी के हाँ भाई भी कहाँ जा फिर कुछ तो सुन ले हमारी भी। हमारा गोड़ पे गेट रखे भूखे बाणे बूढ़े ठहरे और सारे मारे बूढ़े मर गए भूखे बाणे। हाँ दिल्ली पड़े पड़े सारे तड़प के मरे रहते रहे दाया भी कोई नहीं है। ये बूढ़ी आड़े घर तड़फन लाग रही अरे बेटी जो तेरे कीड़े पड़ेंगे के काट के प्लास्टिक के पड़ेंगे प्लास्टिक के। आज तेरे कोई काटनिया भी पाए तो मेरा भतीजा 7 तो लंबी तो नहीं हुआ उससे जाएगा जो कर रोन लाग रही सभी। हाँ हाँ भाई किसान ना की तनी आत्मा दुखा रखी है तो नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कितनी करे कोनी गांव की आज ड्यूटी आई हुई है। आप देख रहे हैं बाडो पट्टी टोल पर यहाँ पर किसान काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पर गीत भी गा रही हैं और लगातार इस टोल पे आना जाना लगा हुआ है तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी किसान हैं, इनसे हम ज़रूर कुछ बातचीत आज करेंगे। ताकि इतना लंबा आंदोलन जो चल रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी? सरकार का हमें पता नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे किसान साथियों से। हम चाहे सरकार कितना लंबा आंदोलन चलवा दे, हम जीतेंगे और जो भी हमारा किसान संयुक्त मोर्चा आदेश देगा हम उसका तुरंत प्रभाव से पालन करेंगे। जिस तरीके से आंदोलन का उठान हो रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं चल रही है कि ये तो सिर्फ कुछ किसान बैठे हुए हैं, मजदूर तो इसमें है ही नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? मजदूर भी है, किसान और मजदूर का आंदोलन है। और ये जो बीजेपी के कुछ दल्ले किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं ना, वे ये जाटों का आंदोलन है, थोड़ा सभ्य तरीके से बात करें और इशार में दिखा भी दिया भाई किस तरीके का आंदोलन है। और जो ये बीजेपी के कुछ नेता थे ना, जो सुभाष बराला जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, कुर्ते काट के नंगे होके प्रदर्शन करया कर दे, आज कहाँ गए वो? उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, वो किसान के बेटे नहीं है? कुछ तो शर्म कर लो। दुष्यंत चौटाला जी है, मैं किसान डोंग करया करदा, भाई मैं किसान का बेटा हूँ, देवीलाल का पोता हूँ, देवीलाल का खून हूँ, देवीलाल का तो पिसाब का बराबर भी को नहीं। तड़का कुड़बा एक हो जाए, फिर आप लोगों के आए तो कुड़बा एक हो गया, कोई बात को नहीं, ये तो वोट दे दो भाई। हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं और हम जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। हम राजनीति का कोई मामला नहीं इसमें बीच में। लगातार संख्या कम हो रही है। नहीं जी, दिल्ली कोई संख्या कम नहीं है, दिल्ली दिन भर संख्या बढ़ने जा रही है। ज़्यादातर जो किसान है वो कह रहे हैं कि भाई लस्सी दूध का वहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपके गांव से क्या इस प्रकार की कोई सेवाएं चल रही हैं? लस्सी दूध भी डेली जाता है जी।
और सभी भाइयों को वहाँ पर बांट कर दिया जाता है आराम से। गांव में क्या माहौल है इस किसान आंदोलन में? गांव में बहुत बढ़ चढ़ के माहौल चल रहा है जी। सारा 36 बरादरी का अनुमान ले एकता के निसार ये चल रहा है संयुक्त मोर्चा का। जीत लगा है, जीत हो जीत के छोड़ डांगे जी, और जीत लागे क्या देखो नहीं, खोद मार के जीतांगे और टोए के न पीट के फिर जीतांगे, नु छोड़ा छोड़ेगे। लोग तो कह रहे लोग अब मोदी मानना है कौन? मोदी नहीं मानेगा जे, मोदी ने मना के छोड़ डांगे और जोड़ी खोद के छोड़ डांगे मोदी की भी। लोग कहे हैं बस जब तक आरएसएस है जब तक बीजेपी रहेगी। आरएसएस ने भी टोए के न एक बारी आड़े कहेगा सीट जाएंगे, टोला में काट देंगे एक बारी। चिंता ना करो, तो हमें सूत्री डाल खबर दिखाए जाओ, रोड़ा तारड़ा सब हमने तामे दायब दो हमारी एक आधी बारी नू यू बटन ना खुला रहा, क्या करो खुल के हमारा प्रचार करो भाई। नजायज प्रचार तो कोई करवा दे, जितना भी किसान का कोई भी दुरुपयोग हो रहा हो वो भी दिखाओ, किसान का गला नजायज त्योरी हुआ भी दिखाओ। आप सरकार की बातें दिखाने लग रहे हो, किसान ओढ़ दब गए, किसाना ये बात किसाना लगना का माम पहुँच दी, सारे को से आगे नहीं भाग रहा है। गाँव में कोई धंधा करनी आ भी है किसान को लाले जी कर बाहर भी तरजानी आ भी है, इसमें तो नो मान ले गांव के मैंने ताने आदमी चलेंगे, बाकी को गांव का काम आओ जब गांव बढ़ चढ़ के भाग लेने लग रहा जी। सरकार लगातार आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करने लग रही है और कोरोना का बहाना लेकर के, कोरोना की आड़ में तो ये 3 काले कानून लागू करे थे और अब आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये अब फिर कोरोना का बहाना ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ किसान बीजेपी के नेताओं से, बॉर्डर पर कम से कम 50 लाख किसान बैठे हैं और मुट्ठी भर किसान कहने लग रहे हैं, भाई बॉर्डर पर एक आदमी का भी न्यू बता दे नहीं कोरोना है, मैंने साबित करके दिखा दो। और जो चित्रा त्रिपाठी जी कहने लग रही थी, आज तक की एंकर है, वो भी आजकल बीजेपी की प्रवक्ता बनी बैठी है। और हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी कहा है परसों, भाई तो ये आर भारत है और एक ये एबीपी न्यूज़ है, इनका भी थोड़ा समाधान सा करना पड़ेगा। मैं और चित्रा त्रिपाठी और आर भारत के एंकरों से कहना चाहता हूँ भाई किसानों के खिलाफ पोस्ट न डालें और उनको थोड़ा आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश न करें। बबीता फोगाट के बारे में क्या कहना है? तो बबीता फोगाट तो ये महिला है, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी बहन से प्रार्थना है, वह फोगाट खाप से भी मेरी जोड़ की विनती है, थोड़ा बबीता फोगाट जी को समझाएं और थोड़े सभ्य भाषा से पेश आए किसानों के बारे में। जो खाप इकट्ठी हो गया, अभी गई है कि नहीं गई? जोगीराम जी तो गिरडू लोटा है, टोल पर जाके उसने कहा भाई मैं किसान कहेंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर 4216 विधायक और MP है, उनमें से एक ही नेता है। देखो मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो किसानों के समर्थन में जो त्याग करेगा उसका तो जी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। गौतम तो जी खाम खाई में बोलने लग रहे हैं, किसान अब उनके बारे में इस्तीफा मांगने भी गए थे, वो कोठी पे नहीं मिला जी। और जोगीराम सिंह की कोठी पे भी गए थे, हम पूरा किसान संयुक्त मोर्चा गया था। मैं गौतम के बारे में कुछ नहीं कहना, दादा गौतम आपका बारे में आपको कह लेगा, समाज होने वाली है, हाँ। क्या ना सीधी कहते थे कि ये सारा बदला लिया जाओगा। और यू बदला नहीं, कानून ना का भगत सिंह वाला बदला भी लिया जाओगा। एक एक कानून तक काम कौन चलता, सारे बदले ले जाऊंगा, जितने इसने किसान 27 नहीं, एक को एक बदला लेके छोड़ना इस पे। इसका जो सी मन में यो कर लिया, फिर मार ली माम करके दिखाओ, ये बहुत चुप बैठ लिए। समाधान भाई थोड़ा टाइम लखन लाग रहा उसका, ये तो जेठे उतरेगा जो मान है, बस गाना को नहीं जेठ उतरने को देंगे। ये फर्जी बता रहे हैं, ये खट्टर साहब और मोदी साहब अब ये फर्जी बैठे हैं। किसान तो बादाम खाने लग रहे हैं, बादाम के आड़े तो सारा सौदा चला है। जो गल्ला पौवा चला कह हाँ गल्ला पुआ और वीडियो संजन राजी बढ़िया मार के ना राजी खाए के रोटी सो जा। हाँ तड़कन अंगड़ाई लेके उठा। हाँ हैं दबा ना। तो मोदी के बारे में क्या कहना चाह है? मोदी के बारे में क्या कहना है, मोदी तो खत्म है गया। आपे का कौन है, उसका लुगाई का नहीं, वो बच्चा का नहीं है, एक उसकी माँ है बुढ़ी ही, उसका भी कौन हो, वह भी नारी बैठी है। देखिए हमारे ग्रामीण देहात में, ग्रामीण परिवेश के अंदर बुजुर्ग ही थोड़ा सा फ्री होते हैं,
युवाओं को खेत के काम भी होते हैं, घर भी संभालने होते हैं, उनको अपने और भी रोजी रोटी चलाने के काम करने होते हैं। सरकारों ने तो लॉकडाउन लगा करके बंद कर दिया, लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आपका घर ही बंद कर देना है, घर में चूल्हा बंद हो जाना है। चूल्हा जलाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए युवाओं को घर से बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये बात सरकारें नहीं समझती हैं, हम समझते हैं, लेकिन आप मुझे मेरा जवाब देने दीजिए ना। ऐसा नहीं है कि युवाओं की हाजिरी कम है, हमेशा से ही हम युवाओं को ग्रामीण परिवेश में बुज़ुर्गों ने आदेश दिए हैं। अब बुज़ुर्गों ने बोल रखा है कि भाई यहाँ की कमान हम संभालते हैं। जैसे ही हम आदेश करेंगे, जैसे ही हमारे बुज़ुर्ग, हमारा किसान मोर्चा आदेश करता है, तो युवा एकदम झट से इकट्ठे होकर के निकल करके अपने टोलों की तरफ, अपने मोर्चे की तरफ कुछ करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि हमारे युवा गांव में घर में बैठे रहते हैं, वो मोर्चे पे भी आते हैं। आपने अभी 24 तारीख को हिसार में देखा होगा। अभी बीजेपी के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि ये जो अभी गुजरे हैं किसान, शहीद हुए हैं, इन्होंने तो वैसे भी मरना था और ये मरने के लिए ही टोलों पे या बॉर्डरों पे भेज रहे हैं, तो इस पे क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा नहीं है, मृत्यु प्रकृति का नियम है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा ने बोल दिया कि भाई ये तो वैसे ही मर रहे हैं, है ना। किसान वहाँ क्यों बैठे हैं? किसान वहाँ, विषय ये है कि किसान बॉर्डर पर ही क्यों मर रहे हैं, वो अपने घर क्यों नहीं मर रहे। किसान दिल्ली में तो नहीं मरना चाहता, किसान किसी टोल पर तो नहीं मरना चाहता। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरे जब भी प्राण पे घेर उड़े हैं, मैं भगवान को प्यारा हूँ, तो मैं मेरे परिवार के बीच में हूँ। किसान वहाँ क्यों मरेगा? आप वहाँ मरना चाहते हैं? आप मोदी जी क्यों नहीं मरना चाहते बॉर्डर पर? भाजपा के लोग क्यों नहीं मरना चाहते? किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर के वहाँ डटे हुए हैं और हम मरते दम तक, आखिरी सांस की लड़ाई तक, जब तक हमारी तीनों मांगें नहीं मान ली जाएंगी, काले कानून रद्द नहीं कर दिए जाएंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे। खाम क्या तो बैठे सा, हमारा हक पे बैठे सा। ये सारे किसान भाई तो हमने दुखी कर रखे। अरे आया 70 साल की बुढ़िया गोड़ पकड़ रखी, तना शर्म आवे? शर्म आती है? कुछ तो शर्म कर ले रे, पर्ची देखे बना रखा था। हाँ भाई मोदी के, हाँ भाई भी कहाँ सा, फिर कुछ तो सुन ले हमारी भी। हमारा गोड़ पकड़ रखे, भूखे बाणे बूढ़े ठहरे, सारे मारे बूढ़े मर गए, भूखे बाणे दिल्ली पड़े सारे तड़प के मरे रहे, तेरा दाया भी कोई नहीं। ये बूढ़ी आड़े घर तड़पन लाग रही। अरे बेटी, जो तेरे कीड़े पड़ेंगे के काट के, प्लास्टिक के पड़ेंगे, प्लास्टिक के। आज तेरे कोई काटनिया भी पाए तो मेरा भतीजा 7 जन्म भी तो नहीं हुआ, उससे जाएगा जो कर रोन लाग रही सभी। हाँ भाई, किसान ना की इतनी आत्मा दुखा रखी है तने, तो ये तो कुछ तो ख्याल कर ले, आगे का कर ले ख्याल। बहुत बुढ़िया तड़फा रखी से, डर गाबरू लाल खपा रखे से, मारी आत्मा के को थोड़ी जरा सके करके रांड बैठा रखी से। इनती कड़ा छाती का लावर कड़ा लको, आज मारी आत्मा इतनी रोस है। हाँ तो देख लिया, यू घमंड तो रावण ने भी कराया था, उसका सारा मलिया मेट होया था। और बेटा ये भी समझ ले बेटा, कह के कुछ हूँ दुश्मन, ये भी समझ जाए। हाँ कल लाग रही दुष्यंत का बारे में रे छोरी चौतन जमाए किए गेड़ दिए, रे हमारी छाती में रात गेड़ दी। रे बेटा पर्ची दे के न बना था, आधा धोखा दे के भी गया। अरे तेरा पैर मरेगी तेरी, किसान भाइयों ने धोखा दे तो भी धोखा दे गया रे डेढ़ है। अरे तुम बड़ा कानून तो बना था, तेरा दादा की औलाद पर बना था, तेरे दादा के चंसा पर, तेरा दादा का भी क्यों उतना लड़का फेरिया? ए बेटा, ए बोला बेटा तो क्यों बढ़िया? हाँ अरे बोला बेटा तो ना क्यों शाही ला दी तंदे भी लाल का।